छोटी लड़की ने हल्के से अपना नन्हा हाथ हिलाया और घर के तले में पड़े चावल के दानों को सफेद फूलों में बदल दिया। फिर उसने पिछवाड़े के मिट्टी के बर्तनों को एक कीमती बक्से में बदल दिया। यह सब उसके लिए किसी खेल से अधिक नहीं था। उसने उन 3 बहनों को, जिन्हें 18 साल से मूर्ख कहा जाता था, तीक्ष्ण बुद्धि और व्यापारिक समझ से भर दिया। जब उसने कोमल स्वभाव वाली बड़ी बहन को अपमान सहते देखा तो उसने उसके भीतर निडरता और बेफिक्री जगा दी। वह साधारण बच्ची नहीं थी, उसके भीतर देवी का जादू था। वह वास्तव में एक फूल देवी थी, लेकिन उसका जन्म सुखद नहीं था। जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, घर में संकट छा गया। एक निर्दयी नौकर ने उसे सड़क पर फेंक दिया। उसी समय वहां से गुजर रहे जो परिवार के एक आदमी ने उसे देख लिया। जो परिवार स्वयं निर्धनता से जूझ रहा था, उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। वह आदमी जानता था कि यदि बच्ची को घर ले जाएगा तो एक और पेट पालना कठिन होगा। उसने क्षण भर के लिए उसे वहीं छोड़ देने का विचार किया। तभी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उस रोने में ऐसा दर्द था कि उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा यह भी एक बेचारी जान है और अंततः उसे उठाकर घर ले आया। जो माँ ने जब उसे गोद में बच्ची लिए देखा तो चिंता से भर गई। घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। उन्हें क्या पता था कि यही बच्ची उनकी किस्मत बदलने वाली है। बड़ी बहन पास आई और बच्ची को देखने झुकी। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया जैसे कोई मौन वादा कर रही हो। अगले दिन बड़ी बहन ने घाट पर बोरे ढोने का निश्चय किया, लेकिन वह जानती थी कि इससे पूरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। उनकी चिंता भरी बातचीत बच्ची ने जैसे सुन ली। उसने फिर हल्का सा हाथ घुमाया और घर के तले में पड़े चावल के दानों को सफेद बर्फ जैसे चावल में बदल दिया। परिवार स्तब्ध रह गया। उनकी खुशी अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि कोई लियांग अधिकारी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और सैन्य कर की मांग करने लगा। झो माँ ने मोहलत मांगी, पर उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बच्ची भीतर से क्रोधित हुई, पर तभी बाहर से किसी सहायक की आवाज आई। झो परिवार का आदमी समझा कि उसका पुराना अधीनस्थ सहायता को आया है। वह उसका स्वागत करने ही वाला था कि सच्चाई सामने आ गई। अब उप अधिकारी बन चुका वह व्यक्ति अहंकार से भरा था। उसने जो परिवार के आदमी को अपने पैरों के बीच से रेंगने और उसे दादा कहकर पुकारने को कहा। अपमान के बावजूद उसने सोचा कि यदि इससे उसका पद बच जाए तो वह सह लेगा, लेकिन बच्ची ने उसे घुटने टेकने से रोक दिया। उसकी मासूम आंखों में प्रश्न था कि अपमान के बाद जीवन कैसा होगा। मजिस्ट्रेट ने इसे अवज्ञा समझा और क्रोध में झो परिवार का सारा सामान तोड़ने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने घर तहस नहस कर दिया। कोने में रखा चावल का घड़ा भी एक सैनिक को मिल गया। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो पाया कि वह 1000 जिन जितना भारी हो चुका है। वह हिला भी नहीं पाया। उप अधिकारी ने स्वयं प्रयास किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की डींग हाँकी। अचानक उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए, जैसे धरती ने उसे जकड़ लिया। लोगों ने उसे खींचने की कोशिश की, पर उसका सिर बुरी तरह घायल